सीखेंगे कि आप वर्डप्रेस में एलिमेंटर के अंदर इस तरह की ये जो गार्डनिंग ई कॉमर्स वेबसाइट है, ये किस तरह से आप बना सकते हैं। ये ऊपर इसका ये जो है ना, ये पहला सेक्शन है और उसके बाद इसका ये एक सेक्शन है, कितनी बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। और ये उसके बाद ये उसका सेक्शन है, ये कैटेगरीज का है और ये इसका ये प्रोडक्ट का सेक्शन है। तो इस तरह से आप एलिमेंटर के अंदर डिजिट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके बगैर किसी कोडिंग का इस्तेमाल करते हुए अपनी किसी भी किस्म की वेबसाइट आपको बनानी है तो आप बना सकते हैं। तो चलिए हम वर्डप्रेस में चलते हैं और एलिमेंटर के अंदर इस तरह की वेबसाइट को बनाना हम सीखते हैं। बिफोर स्टार्ट बिल्डिंग एनी वेबसाइट, टू थिंग बेसिकली रिक्वायर्ड। जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक होस्टिंग होती है और सेकंड नंबर पर डोमेन होती है। होस्टिंग, ये समझ लें कि आपके घर के अंदर जितना सामान है उसको होस्टिंग कहेंगे। तो मैं दूसरे आपको अल्फाज में समझा दूं कि आपकी वेबसाइट पर जो तस्वीरें होती हैं या मुख्तलिफ किस्म की फाइल्स होती हैं तो वो होस्टिंग होती हैं। वो होस्टिंग की वजह से उसके अंदर सर्वर लगा होता है, वो आपकी वेबसाइट को जो है वो गूगल क्रोम के अंदर जो है ना, वो जब भी कोई जो है ना आपकी वेबसाइट को सर्च करता है तो वो उसको दिखाता है। दूसरे नंबर पर बात आती है डोमेन की। डोमेन आपकी वेबसाइट का जो है नाम होता है, जैसे www.google.com या www.facebook.com। ये ये समझ लें कि आपके कोई घर जाना चाहता है तो उसको पहले आपसे एड्रेस किसी से मालूम करना पड़ेगा, भी जो है वो आपके घर की तरफ जो है ना वो पहुंचेगा। तो इसी तरह जब तक किसी भी जो है ना वो शख्स को आपकी वेबसाइट का नाम ही नहीं आता होगा तो वो किस तरह से आपकी वेबसाइट को गूगल क्रोम के अंदर जो है वो ओपन करेगा। तो इसलिए डोमेन जो है ना ये भी बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने होस्टिंग को जो है वो कहाँ से जो है ना, वो कौन सी कंपनी से जो है वो होस्टिंग लेनी है और उसका क्या तरीक़ाकार है, आपने किस तरह से इसको जो है वो परचेज करना है। कंपनी का नाम सुना ही होगा, बहुत ही मशहूर कंपनी है, इसकी जगह जगह जो है ना वो चल रही होती है होस्टिंगर। यहाँ से हम जो है इसकी प्राइसिंग चेक कर लेते हैं। ये होस्टिंगर आपको मुख्तलिफ पैकेजेस के साथ जो है वो होस्टिंग जो है वो दे रहा है। जैसे इसका सिंगल है मोस्ट पॉपुलर, ये बिजनेस क्लाउड स्टार्टअप, मतलब आपकी जिस तरह की हैसियत है, आपका जिस जो है ना लेवल का बिजनेस है तो आपने उस हिसाब से तो है यहाँ से आपने होस्टिंग जो है वो लेनी है। जैसा कि मैं ये जो है ना वो प्रीमियम वाला ये जो है ना ये ले लेता हूँ। ये अगर आप बिजनेसमैन हैं आप जो है ना वो आप उसके लिए ये जो है ना ये ज़्यादा जो है ना वो शानदार रहेगा। इसके अंदर 50 वेबसाइट्स हैं और इसके अलावा 50 GB है, तो बहुत ही जो है ना वो शानदार है। तो मैं ये प्रीमियम वाला इस पर चूज़ आपने जिसको भी करना है यहाँ पे चूज़ प्लान पे करना है। अब हम कार्ट पेज पे आ गए हैं तो यहाँ से आपने ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है कि मतलब आपकी जो होस्टिंग है वो कितने अरसे तक जो है ना वो कितने अरसे की होनी चाहिए, मतलब 1 माह तक होनी चाहिए, उसके बाद आपको नई होस्टिंग लेनी पड़ेगी। यहाँ से मैं जो है ना वो 12 मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप 48 मंथ, इनमें से भी आप अपने हिसाब से जो है जिस तरह से वह वो कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि उसके हिसाब से जो है ना यहाँ पर जो है ना उसकी प्राइस जो है ना वो हो गई है। ये प्राइस है 12 मंथ की। और सबसे जो है ना ये ख़ास बात, यहाँ पर आपको ये फ्री का डोमेन भी देगा, तो जो कि बाकी जो है ना वो कंपनीज जो है ना वो इस तरह नहीं करती, वहाँ पर आपको अच्छा खासा करना पड़ता है। यहाँ से आप कूपन कोड भी जो है ना वो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको होस्टिंगर जो है ना वो एक डिस्काउंट देगा होस्टिंग के अंदर। यहाँ पर आपने अपनी जो है ना वो डोमेन, जो मैंने आपको बताया था कि अपनी अपनी वेबसाइट का क्या नाम रखना चाहते हैं, जो आपकी वेबसाइट का नाम है या आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं वो उसकी होस्टिंग आपको लेकर देनी है, तो यहाँ पर आपने उसकी वेबसाइट का नाम जो है वो यहाँ पर डालना है। तो मैं यहाँ पर जो है ना वो अपना डोमेन नेम दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये देखें कि ये आपको चेक करके देगा इस तरह की डोमेन जो है वो मौजूद है या नहीं है, इस तरह की आप ले सकते हैं। तो इसके बाद आपने आना है, ये कंटिन्यू पर क्लिक करना है।
ये एक बिलिंग पेज होता है, यहाँ पर आपने अपनी जो है ना ये फॉर्म की शक्ल में डिटेल जो है ना वो शामिल करनी होती है। यहाँ पर ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, आप किस कंट्री से जो है ना वो बिलोंग करते हैं, तो आपने उस हिसाब से यहाँ से जो है ना आपने जो है ना अपना वो कर देना है, यहाँ पे कंट्री कोड, और उसके बाद आपने जो है वो कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो है ना ये मुख्तलिफ जो है ना वो ज़रिए दिए गए हैं कि आप जो है ना वो कौन सा पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिसके ज़रिए आप जो है ना होस्टिंगर को अपनी जो है ना ये वो पेमेंट जो है ना वो कर सकें उसके साथ। तो यहाँ पर जैज़ कैश का दिया हुआ है, मुख्तलिफ किस्म के दिए हुए हैं। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ जैज़ कैश। आप इसमें से कोई भी कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, वीज़ा कार्ड और भी मुख्तलिफ कार्ड दिए हुए हैं। यहाँ से इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने सबमिट पेमेंट पे करना है क्लिक। तो यहाँ पर जो है ना वो 72 आवर्स, मतलब ये इतने टाइम के अंदर ये जो है ना ये काम होगा। यहाँ पर मैं अपना कोई फ़ोन नंबर वो कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर जो है ना वो नंबर सेलेक्ट कर लिया, तो इधर कंटिन्यू जैज़ कैश पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैंने ओटीपी जो है ना वो कोड भी दे दिया है। मैं चूंकि जैज़ कैश को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसके बाद आपने जो है वो कंटिन्यू पर कर लेना है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ना वो होस्टिंग जो है ना वो हमारी जो है ना वो हो जाएगी। तो उसके बाद डोमेन भी हमें साथ जो है वो मिल जाएगी। वर्डप्रेस का ये डैशबोर्ड है। तो यहाँ पर आपको ये ऊपर अपडेट्स का होता है। उसके बाद ये आपको यहाँ से आप अगर अपनी कोई ब्लॉग पोस्ट जो है ना वो बनानी है, तो यहाँ से आप पोस्ट जो है वो पोस्ट बना सकते हैं, कैटेगरीज उसके अंदर शामिल कर सकते हैं और टैग्स भी अपनी पोस्ट के अंदर। यहाँ पर ये मीडिया फाइल होती हैं कि जो भी आप जो है ना इमेज या फाइल जो है ना वो वर्डप्रेस के अंदर अपलोड करते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पर लाइब्रेरी है, यहाँ से आप अपनी वेबसाइट के लिए मुख्तलिफ किस्म के पेजेस जैसे होम हो गया, अबाउट अस या कॉन्टैक्ट अस, और जितने पेजेस आपने जिस नेम से बनाने हैं, यहाँ से आप एक एक करके ऐड पेज करके अपनी वेबसाइट के लिए पेजेस जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कमेंट का है। तो इसके अलावा ये नीचे अपैरेंस थीम हमने इंस्टॉल करनी है। थीम वो होती है कि आपकी वेबसाइट का जो है ना वो यानी इंटरफेस किस तरह का होना चाहिए। तो इसके लिए जो है ना ये मुख्तलिफ किस्म की थीम होती हैं। तो यहाँ से हम अपनी वेबसाइट के लिए आपको एक थीम को इंस्टॉल करना होता है। आपने अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन देख लेना है कि कौन सी थीम आपकी वेबसाइट के डिज़ाइन से जो है ना वो सूट करती है। यहाँ पर आपको ये वर्डप्रेस की थीम लाइब्रेरी है, यहाँ पर बहुत सारी थीम है। तो मैं इसको कर लेता हूँ जैसे एक्टिवेट। अगर आपको भी थीम यूज़ करके अपनी वेबसाइट बनानी है, तो मैंने पहले ही से इस पर एक वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं इसको जो है ना वो एक्टिवेट कर लेता हूँ। उसके बाद आना है, हम यहाँ से कुछ प्लगइन को जो है ये इंस्टॉल कर लेते हैं। प्लगइन आपकी वेबसाइट के अंदर इजाफी कुछ चीज़ें जो है ना वो फीचर जैसे वो शामिल कर देते हैं। यहाँ से मैं प्लगइन हमने आकर यहाँ से जो है ना वो इंस्टॉल कर लेने हैं। जैसे मैं टाइप कर देता हूँ एलिमेंटर। तो इसका कुछ अपडेट आया हुआ है, हम पीछे चलते हैं, ये इसको अपडेट कर लेते हैं। यहाँ मैंने कुछ प्लगइन जो है वो पहले ही से इंस्टॉल किए हुए हैं, आपने अपने डिज़ाइन के हिसाब से देख लेना है। यहाँ से हम प्लगइन को एक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ पे आके आपने प्लगइन में एक ये प्लगइन इंस्टॉल करना है, स्टार्टर टेम्पलेट। इसको हम हमारा जो है इंस्टॉल पहले से किया हुआ है, हम इसको पीछे चलकर एक्टिवेट कर लेते हैं। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा टेम्पलेट जो है ना वेबसाइट के डिज़ाइन मिलेंगे। आपने अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन चेक कर लेना है कि किस तरह का है, उस हिसाब से आपने इधर से है ना डिज़ाइन की कैटेगरी लेनी है। और उसके अंदर आपने जो है ना वो ज़रूरी प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करने हैं, ताकि आपकी वेबसाइट जो है उसकी लोडिंग फास्ट हो। इस तरह से हम ज़्यादा प्लगइन जो एक्स्ट्रा रख लेते हैं, उससे हमारी वेबसाइट की स्पीड जो है ना वो सही तरह से तेज़ी से जो है ना वो गूगल पर लोड नहीं होती। तो यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को किस तरह से बनाना चाहते हैं, ये एआई वेबसाइट बिल्डर है और क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट है। हम इसके साथ जो है ना वो बनाएंगे बिल्ड विद टेम्पलेट्स। यहाँ पर आप मुख्तलिफ पेज बिल्डर होते हैं, जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी किसी भी अक़साम की वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे WP बेकरी हो गया, या इसके अलावा गुटनबर्ग ब्लॉक एडिटर। एलिमेंटर एक ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर है, बाकी जो है ना उनसे बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप पैर कोडिंग के अपनी किसी भी वेबसाइट को जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आपको बहुत सारी टेम्पलेट दी हुई हैं, जिस तरह का अब आपको जिस कैटेगरी का जो है वो बनाना है, यहाँ से आपने उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ये बिज़नेस कैटेगरी, लोकल बिज़नेस और उसकी सब में मुख्तलिफ जो है ना वो टाइप की हैं। ये पर्सनल केयर, प्रोफेशनल, पर्सनल साइट्स, ये मुख्तलिफ आपको यहाँ पर ये प्रीमियम भी है। मतलब अगर आप प्रीमियम इस्तेमाल करते हैं तो वो कुछ ज़्यादा ही उसके अंदर जो है ना वो ज़्यादा उनका जो है डिज़ाइन बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। यहाँ से आप लेटेस्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पॉपुलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से आपको जिस तरह का चाहिए। जैसा कि आपने पहले देखा था कि हमारी जो है ना इससे तकरीबन जो है ना ये इस तरह का डिज़ाइन कुछ जो है ना वो बनाना है, तो मैं इस पर एक बार आपने क्लिक करना है। ये देख सकते हैं कि इस तरह से आपका जो वेबसाइट का जो है ना वो डिज़ाइन आ जाएगा। यहाँ से आप अपना साइट लोगो भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैं लगाकर आपको दिखा देता हूँ। मैंने ये साइड लोगो लगा दिया, लेकिन इसकी यहाँ से आप विड्थ को भी ठीक कर सकते हैं। इसकी विड्थ कम रखते हैं ताकि इसका बैकग्राउंड अगर रिमूव कर लेते तो ज़्यादा कुछ अच्छा ही लगता है। यहाँ से आप फ़ॉन्ट किस तरह का रखना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के लिए 2-3 फ़ॉन्ट जो है आप यहाँ से जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट भी तब्दील कर सकते हैं किस तरह का आपकी वेबसाइट के अंदर कलर का इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि मैं इसको रख लेता हूँ। ये देखें कि बहुत ही खूबसूरत है ना, ये 2 किस्म के कलर। यहाँ से आपने आगे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको कुछ है ना ये ऑप्शन की सेटिंग करनी है। ये कुछ आपको यहाँ से जो है ना ये ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद आई अंडरस्टैंड यहाँ से कर देना है। इस तरह से हमारा जो है ये डिज़ाइन जो है ये इस तरह से आपकी वेबसाइट का जो है ना लेआउट यहाँ पे तैयार हो रहा है। तो ये कुछ ही टाइम है ना इसकी ये फ़ीसद मुकम्मल होगी तो ये हमारा जो है ना ये मुकम्मल इम्पोर्ट हो जाएगा। इसके अंदर हमने कुछ जो है ना वो कस्टमाइज़ेशन कर लेनी है। तो आप जो है ना कुछ आप इस तरह से आपका डिज़ाइन जो है वो तैयार हो जाएगा। ये देख सकते हैं कि 3 सेकंड के अंदर हमारा जो है ना वो तैयार हो गया। इस तरह हम खुद से बनाने जो है ना वो बैठे हैं पूरा डिज़ाइन तो हमें ख़ासा टाइम लगता है। तो इस तरह ने आपने बने बनाए इस तरह से यहाँ से ले लेने हैं और उसके अंदर थोड़ी बहुत ही जो है ना इमेज टेक्स्ट को चेंज करके अपनी वेबसाइट जो है वो तैयार कर लेनी है। यहाँ से हम व्यू कर लेते हैं तो ये देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने आपको पूरी स्क्रीन पर दिखा दिया है। हम इसको एडिट विद एलिमेंटर कर लेते हैं कि आपने किसी किस्म की इसके अंदर किस तरह से आप तब्दीली कर सकते हैं डिज़ाइन के अंदर, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये एलिमेंटर का थोड़ा ये लोडिंग का यहाँ पर आपको स्क्रीन पर अमल हो रहा है। आपने जल्दबाजी नहीं करनी कि आपको ये काम मुकम्मल से समझ में आ सके। तो ये देख सकते हैं कि अब एलिमेंटर के अंदर हमारी जो वेबसाइट का डिज़ाइन है वो अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर किसी भी किस्म की तब्दीली करना चाहें, हेडर के अंदर करना चाहें, फुटर के अंदर करना चाहें या बैकग्राउंड इमेज तब्दील करना चाहें तो वो भी तब्दील कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं कि मैंने अपनी जो है ना ये बैकग्राउंड इमेज को तब्दील कर लिया है। तो इस तरह से अब अगर आप किसी टेक्स्ट को चेंज करना चाहें तो इधर से आप टेक्स्ट को भी तब्दील कर सकते हैं। मैं आपको तब्दील करके दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर ये करते हैं, इस हेडिंग को तब्दील करते हैं तो ये देखें कि मैंने ये पूरी की पूरी हेडिंग को तब्दील कर दिया है। यहाँ से आप इसका ये HTML टैग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 रखना है, ये 1 रखना है। ये उसी हिसाब से आप तब्दील कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप बटन को एडिट करना चाहें तो यहाँ से आप बटन का टेक्स्ट भी तब्दील कर सकते हैं, जैसे मैं कर देता हूँ। और बटन के अंदर अगर आप कोई आइकन लगाना चाहें तो आइकन भी लगा सकते हैं। जैसा कि मैं ये आइकन लगा देता हूँ तो ये देख सकते हैं कि आप अपने हिसाब से जो है ना वो डिज़ाइन को खूबसूरत बना सकते हैं जिस तरह से आपको डिज़ाइन चाहिए। इस तरह से आप जो है ना ये वेबसाइट जो है ना ये किसी भी किस्म का कैटेगरीज का हो तो आप एलिमेंटर के अंदर इस तरह से आप टेम्पलेट को इस्तेमाल करके बना सकते हैं। मैं आपको अब ये काम करता हूँ, इस वेबसाइट को जो है ना पब्लिश करके यहाँ से चेक करके दिखाता हूँ किस तरह से दिखाई देती है। यहाँ से इसका आप प्रीव्यू देख सकते हैं। इसको हम मोबाइल के लिए चेक कर लेते हैं किस तरह से दिखाई देती है। यहाँ से आप इसको इंस्पेक्ट करके मोबाइल और टैबलेट के लिए भी चेक कर सकते हैं। ये जो मसला आ रहा है कि हमारा ये जो लोगो का साइज़ है ये बड़ा दिखाई दे रहा है, इसको जो है कि छोटा करना चाहिए। अब हम कस्टमाइज़र में चलते हैं, इसकी कुछ कस्टमाइज़ेशन करते हैं। यहाँ से भी आप अपनी जो है ना वो डिज़ाइन के अंदर ये एक कस्टमाइज़र होता है, यहाँ से आप अपनी वेबसाइट को जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
यहाँ से आप हेडर को कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने ये लोगो की विड्थ जो है वो कम कर दिया, कुछ अच्छा जो है ना वो डिस्प्ले नहीं हो रहा था स्क्रीन पर। ये मेन्यू में भी आप इसको यहाँ से आप वो कर सकते हैं। अगर आपने कुछ पेजेस जो है ना वो मेन्यू में शामिल करने हैं तो आप यहाँ से मेन्यू को भी कर सकते हैं। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी साथ सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन पर दबाना है। इस तरह से आप इस तरह की वेबसाइट को जो है वो एलिमेंटर के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं।